नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी हिंदी हॉरर कहानी की जो ये दिखाती है कि अधूरा ज्ञान और एक छोटी सी स्वार्थी इच्छा कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। असल में ये एक ऐसी कहानी है जहां एक मामूली सी जिज्ञासा ही मौत की वजह बन जाती है। सोचिए, दोस्तों के साथ कहीं जा रहे हों और कोई आपसे कहे, तुम्हारी गाड़ी खराब नहीं हुई है, इस जगह की पहरेदारी बेताल करता है। बस यहीं से कहानी शुरू होती है, एक ऐसी डरावनी चेतावनी से जो कुछ दोस्तों को मिलती है, और बस उसी एक पल से माहौल में एक अजीब सा तनाव घुल जाता है। उन्हें एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ता है जो कह सकते हैं कि उनकी सोच से बिल्कुल परे है। तो चलिए देखते हैं उस पहली मुठभेड़ को जो इन दोस्तों को उनकी मॉडर्न शहरी दुनिया से निकालकर गांव की लोक कथाओं की एक खौफनाक दुनिया में खींच ले जाती है। तो कहानी में हैं कॉलेज के 5 दोस्त, आर्यन, नितिन, नैना, समीर और संजना। इनकी ट्रिप ना बिल्कुल किसी भी आम रोड ट्रिप की तरह ही शुरू होती है। फुल मौज मस्ती, हंसी मजाक, सब कुछ। पर उन्हें क्या पता था कि ये उनकी आखिरी ट्रिप होने वाली थी। और फिर अचानक उनकी कार एक ऐसी जगह बंद हो जाती है जहां मीलों तक कोई मैकेनिक नहीं। तभी वहां से गुजर रहा एक गांव वाला उन्हें रोकता है और कहता है कि बेताल ने उन्हें रोक रखा है। अजीब है ना? वो उन्हें एक अजीब सा उपाय बताता है। कहता है कि आगे जाना है तो पास के एक पेड़ से प्रार्थना करो। और कमाल की बात देखिए, प्रार्थना करने के बाद उनकी कार सच में स्टार्ट हो जाती है। अब यहीं से कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। ये सारी घटनाएं उन दोस्तों की जो मॉडर्न सोच है ना, उसे चैलेंज करती हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, और वो ना चाहते हुए भी एक लोकल कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। तो यहाँ ना 2 दुनियाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ है ये दोस्त, खासकर आर्यन, जो उस गांव वाले की बातों को बकवास कहकर मजाक उड़ा रहे हैं, ऑनलाइन मैकेनिक ढूंढ रहे हैं। और दूसरी तरफ है वो गांव वाला जो पूरे यकीन के साथ एक अनदेखी शक्ति की बात कर रहा है। ये एक टकराव है, शहरी सोच और गांव के विश्वास का। लेकिन उनकी जो हालत थी ना, वो उन्हें विश्वास करने पर मजबूर कर ही देती है। गाड़ी तो चल पड़ी, पर असली हॉरर अब शुरू होता है। रियर व्यू मिरर में नितिन को उस पेड़ से लटकता हुआ एक करीब 7 फुट का जीव दिखाई देता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता। ये कहानी का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि सिर्फ नितिन ने ही वो खौफनाक नज़ारा देखा था, और बस यही एक पल उसके दिमाग में एक ऐसा बीज बो देता है जो डर से शुरू होकर एक खतरनाक जुनून में बदल जाता है। तो अब फोकस करते हैं नितिन पर और देखते हैं कि कैसे उसका ये डर एक जानलेवा जिज्ञासा में बदल जाता है। वो लोग होटल पहुंचते हैं, पर ये रहस्य उनका पीछा नहीं छोड़ता। वहां का गार्ड उन्हें होटल की प्रॉपर्टी पर बने एक अजीब से मंदिर के बारे में वार्न करता है। कहता है, आप इससे जितना दूर रहें, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। गार्ड की ये चेतावनी इस रहस्य को और भी गहरा कर देती है। अब ये साफ हो जाता है कि वो अलौकिक शक्ति सिर्फ उस पेड़ तक सीमित नहीं थी। अब नितिन से रहा नहीं जाता। वो ऑनलाइन रिसर्च करना शुरू करता है और उसे बेताल के बारे में कुछ चौंकाने वाली बातें पता चलती हैं। बेताल एक ऐसी ताकत है जो गांव वालों की तो रक्षा करती है, लेकिन बाहर वालों के लिए एक शिकारी है, और बलि के बदले में वो कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। तो नितिन को बेताल का ये दोहरा स्वभाव समझ में आ जाता है, एक रक्षक भी और एक राक्षस भी। पर असली प्रॉब्लम ये थी कि ये जानकारी अधूरी थी, और यही सबसे बड़ा खतरा था। और यही नितिन के दिमाग में एक सवाल आता है जो पूरी कहानी का सेंटर बन जाता है। अगर बेताल बाहर वालों के लिए इतना ही खतरनाक है, तो फिर होटल की प्रॉपर्टी पर उसका मंदिर क्यों है? वो इसी पहेली को सुलझाने में लग जाता है, और यही कोशिश उसे एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर ले जाती है। ये पूरी घटना सिर्फ एक रात में होती है। देखिए कैसे। पहले वो गार्ड से सवाल करता है और उसे पता चलता है कि बेताल को श्राप है कि वो गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर आधी रात को वो छिपकर एक औरत को मंदिर में एक जिंदा मुर्गे की बलि देते हुए देखता है, और बलि के ठीक बाद मुर्गे की बॉडी गायब हो जाती है, सिर्फ खून के निशान रह जाते हैं। इसके बाद वो और रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि पशु बलि से बेताल की इच्छा पूरी करने की शक्ति जाग जाती है। बस यहीं से उसके दिमाग में वो भयानक आइडिया जन्म लेता है, और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां नितिन अब सिर्फ एक देखने वाला नहीं रहता, बल्कि वो खुद इस खेल का हिस्सा बन जाता है। एक ऐसा खेल जिसके नतीजे बहुत ही भयानक होने वाले थे। अगली रात, ठीक आधी रात का समय, नितिन एक्शन में आता है। अब तक उसने जो कुछ भी देखा और पढ़ा था, उसे आजमाने का फैसला कर लिया था।
वो एक ऐसी लाइन क्रॉस करने वाला था जहां से लौटना नामुमकिन होता है। उसकी भेंट एक जिंदा मुर्गा। वो बिल्कुल वही करता है जो उसने पिछली रात उस औरत को करते हुए देखा था। ये बलि उस अनदेखी शक्ति को जगाने के लिए थी जिसकी पूरी सच्चाई वो जानता ही नहीं था। और उसका मकसद था एक सौदा करना। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ये एक सोची समझी प्लानिंग थी, एक डील। नितिन को लग रहा था कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, लेकिन असल में वो बहुत बहुत बड़ी गलती कर रहा था। और फिर वो होता है। वापस अपने कमरे में नितिन को शीशे से एक आवाज आती है, मुझे अपनी इच्छा बताओ, मैं उसे पूरा करूंगा। वो अलौकिक शक्ति उससे बात कर रही थी। सौदा हो चुका था, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। तो नितिन की इच्छा क्या थी? यहाँ उसके इस कदम के पीछे की असली स्वार्थी वजह सामने आती है। उसे अपनी दोस्त संजला को लेकर आर्यन से जलन थी, और इसी जलन में आकर वो अपनी इच्छा जाहिर करता है, आर्यन को मार डालो। एक छोटी सी रंजिश ने एक राक्षसी ताकत को उनके बीच लाकर खड़ा कर दिया था। तो इच्छा तो मांग ली गई, पर उसकी कीमत क्या थी? अब देखते हैं नितिन के इस सौदे के भयानक नतीजों को। अगली सुबह आर्यन की लाश उसके बिस्तर पर मिलती है। उसकी स्किन पूरी तरह से सफेद पड़ चुकी है, आंखें बाहर निकली हुई हैं। ये नज़ारा इतना खौफनाक था, मौत का तरीका इतना अजीब था कि ये साफ था कि ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी अनदेखी ताकत का है। और तभी नितिन के सामने कहानी का सबसे बड़ा और भयानक सच आता है। बेताल आर्यन की छाती पर आकर बैठ जाता है और नितिन से कहता है, काम पूरा करने के बाद मुझे एक मानव बलि चाहिए। ये वो जानकारी थी जो नितिन अपनी रिसर्च में मिस कर गया था। सौदा अभी पूरा नहीं हुआ था। तो बेताल की इस डील के दो हिस्से थे, दो तरह की बलि। पशु बलि जो उसने दी वो तो सिर्फ बेताल को जगाने और अपनी इच्छा बताने के लिए थी, लेकिन इच्छा पूरी होने के बाद इस सौदे को पूरा करने के लिए एक मानव बलि जरूरी थी। यही था वो अधूरा सच। नितिन ने सोचा कि मुर्गे की बलि देकर उसने कीमत चुका दी, लेकिन असली कीमत तो अब चुकानी बाकी थी। और यहीं से कहानी का आखिरी हिस्सा शुरू होता है, अधूरा ज्ञान और पूरी तबाही। तो आखिर ये कहानी हमें क्या सिखाती है? असल में ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये बताती है कि कैसे स्वार्थी इच्छाएं हमें पूरी तरह बर्बाद कर सकती हैं। उन ताकतों से खिलवाड़ करना कितना जानलेवा हो सकता है जिन्हें हम पूरी तरह समझते नहीं। और सबसे ज़रूरी बात, अधूरा ज्ञान कुछ ना जानने से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो अब जब आर्यन मर चुका है और बेताल एक और जान मांग रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये है, अगली बलि किसकी होगी? नितिन के पास अब क्या रास्ता बचा है? इस कहानी का अंत हम इसी अनसुलझे सवाल के साथ करते हैं, जो हमें नितिन की उस खौफनाक चॉइस के बारे में सोचने पे मजबूर कर देता है।